गता सती अकिचन्ते न सेवन्ति किच्चे सातच्च कारिणो सतानम संपजानन अथम गच्छन्ति आसवा। अर्थात जिन्हें नित्य प्रति काया गता स्मृति उपस्थित रहती है, अर्थात अपनी काया का भान रहता, ज्ञान रहता, काया के प्रति जो सचेत रहते हैं, वे कभी भी अकर्तव्य को नहीं करते हैं। कर्तव्य को तो करते हैं, वो कभी भी अकर्तव्य को नहीं करते हैं। अर्थात कुशल कर्मों को तो करते हैं, कुशल कर्मों के प्रति जागरूक रहते हैं, वो अकुशल कर्मों के प्रति भी जागरूक रहते हैं, लेकिन वो केवल और केवल कुशल कर्म करते हैं, वो अकुशल कर्म को नहीं करते हैं। वो निरंतर कुशल कर्मों को करने वाले होते हैं। उन स्मृति और संप्रजन्य से युक्त पुरुषों के कभी भी आश्रम अस्त हो जाते, यानी जो आश्रम है, कामाश्रम है, भवाश्रम है और अविद्याश्रम है, वो उनके नष्ट होते रहते हैं। इसलिए आपने देखा हो भगवान बुद्ध जो लास्ट में हम बोलते हैं धम्मपालन गाथा की जो पहली 2 लाइन है, जिन्हें भगवान बुद्ध के बाद कड़ा के बोधि सत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे धम्म पद में से, पूरे त्रिपिटक में से वो लाइनें निकाल करके लाए हैं, जो धम्म पालन गाथा के नाम से जानी जाती। सही में वो जीवन जीने की गाथा है, सही में वो सही तरीके से जीवन जीने की गाथा है। क्या है? सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतानु बुद्धानु शासनं। अर्थात क्या है? कुशल कर्मों को करना है, अकुशल कर्मों को नहीं करना है, और उसमें भी कुशल कर्मों को करते रहना है। उपसंपदा करनी, उपसंपदा का मतलब बहुत ज्यादा करना है, ढेर लगाना है कुशल कर्म को। सचित्त परियोदपनं, और अपने चित्त को परिशुद्ध रखना है। यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बुद्ध का शासन है। तो आज हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली बार हमने बताया था, भगवान बुद्ध कहते ये शरीर मलों का ढेर है, 32 प्रकार की गंदगी इसमें से निकलती है। तो सही में दूसरी भाषा में अगर कहा जाए, ये जो हमारा शरीर है, हम लोगों का जो शरीर है, यह एक बहुत बड़ा फोड़ा है। क्या है? फोड़ा है। फोड़े में क्या होता है? जब तक वो फोड़ा हमारे शरीर पर, शरीर के किसी भी अंग में रहता है, बहुत दर्द करता है, बहुत तड़पाता है। इसका मतलब क्या है? बुद्ध क्या संदेश देना चाहते हैं कि जब तक ये हमारा शरीर है, तब तक हमें हमेशा कष्ट ही मिलने वाले हैं, दुख ही होने वाले हैं। जिस तरीके से फोड़े के अंदर हमें कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, तड़पता पड़ता है, मवाद निकलता है, इसी तरीके से हमारे शरीर से 32 प्रकार की गंदगी निकलती रहती है। और ये हमें पता कब चलता है? जब हम ध्यान करते हैं, विशेषकर कायानु सती का अभ्यास करते, इस काया गतानुसति का अभ्यास करते हैं। तो एक बार की बात है, मिलिंद प्रश्न में से ये मैं ले रहा हूं, छोटा सा है संदेश लेकिन बहुत ही गंभीर है। राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछता है, भंते क्या भिक्षुओं को अपना शरीर प्यारा होता है या नहीं होता है? भिक्षुओं को अपना शरीर प्यारा होता या नहीं होता है? तो भंते नागसेन कहते, महाराज
वे शरीर से प्यार नहीं करते हैं। कितनी गंभीर बात है। प्यार का मतलब क्या होता? अट्रैक्शन। वो अपने शरीर से अट्रैक्शन नहीं करते हैं। तो राजा मिलन कहता है, भंते तब आप अपने शरीर की इतनी देखभाल क्यों करते हैं? इस शरीर को इतना आदर क्यों देते हैं? इस शरीर की देखभाल क्यों करते हैं? सुबह से लेके शाम तक शरीर का कितना ख्याल रखते हैं। उठते ही सबसे पहले फ्रेश होते हैं, नहाते धोते स्नान करते, तेल मालिश वगैरह 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 करते रहते हैं। जिनके केस नहीं होते वो भी ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं फिर वो? तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज लड़ाई में जाने पर कभी आपको तीर लगता है या नहीं लगता है? तो राजा मिलन कहता, हाँ लगता है। तो भंते नागसेन कहते, महाराज आप उस घाव में क्या मलहम लगवाते हैं, तेल लगवाते हैं और उसे पतली सी पट्टी में बिंदवा देते हैं, यानी ऊपर से मरहम पट्टी करते हैं क्या? तो राजा मिलन कहता, हाँ भंते हम ऐसा करते हैं। तो भंते नागसेन कहते, महाराज आपको अपना घाव क्या बहुत प्यारा लगता है? अपना घाव बहुत प्यारा होता है तीर लगने का, जो आप उसमें मलहम लगवाते हैं, तेल डलवाते हैं, मलहम पट्टी ऊपर से करवाते हैं। तो राजा मिलन कहता, भंते मुझे घाव प्यारा नहीं है, किंतु नए मांस के बढ़ने के लिए ही ये उपचार किए जाते हैं, ताकि वो जल्दी से दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए। उस घाव को भरने के लिए, इसको ठीक करने के लिए ऐसा करते हैं। तो राजा मिलन कहते, महाराज इसी तरह भिक्षुओं को अपना शरीर प्यारा नहीं है, किंतु वे बिना इसमें आसक्त हुए, यानी शरीर के प्रति बगैर आसक्त हुए ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए इतनी ध्यान रखते हैं, इतनी देखभाल करते हैं। किसके लिए करते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। और हम सभी किस लिए करते हैं? शीलाचरण करने के लिए। भगवान ने भी शरीर के लिए फोड़ा बोला है, ऐसा बताया। उन्होंने कहा है, गीले चर्म से ढका हुआ ये शरीर, गीले चर्म से, ये जो चमड़ा है गीला, इसके अंदर साथ साथ खून है ना, मांस है ना, पानी है इसमें ना, तो इसलिए गीला कहते हैं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? गीले चर्म से ढका हुआ शरीर, नव मुख वाला एक बहुत बड़ा फोड़ा है। इस शरीर के अंदर कितने मुख हैं? फोड़े में 9 मुख हैं, है ना। बताया जाता है ना, कुछ लोग कहते हैं शीश महल के 9 दरवाजे, है ना। तो 9 मुख वाला एक बहुत बड़ा फोड़ा है, जिनसे सदा दुर्गंध करने वाला मैल बढ़ता रहता है, हमेशा गंदगी ही निकलती रहती है। जब ऐसा भंते नागसेन ने जब उसे बताया, तो राजा मिलन जो है संतुष्ट हो गया, कहने लगा ये बिल्कुल सही आपने बोला है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर हमें ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि ये शरीर दुर्गंधि युक्त है, ये शरीर फोड़े जैसा है, इसके अंदर 9 मुंह हैं, 9 मुख वाला ये फोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने शरीर की देखभाल नहीं करनी चाहिए, रखवाली नहीं करनी चाहिए। हमें अपने शरीर के प्रति विशेष आकर्षण नहीं रखना चाहिए। हमें शरीर की देखभाल करनी चाहिए, बीमारी में इलाज कराना चाहिए, चोट लगने पर इलाज कराना चाहिए। इस शीलाचरण को अगर करना है, हमें कुछ न कुछ आध्यात्मिकता के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर जाकर के कुछ प्राप्त करना है, तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम कुछ प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं।
अंग्रेजी की एक कहावत मुझे याद आती है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी एंड साउंड बॉडी इन ए साउंड माइंड। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा अगर मन स्वस्थ है तो ही हम स्वस्थ तन को रख सकते हैं। ये दोनों में एक दूसरे के पूरक हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें काया गतानुसति करनी चाहिए। काया के प्रति ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मलयुक्त है तो हमें इससे द्वेष करना चाहिए, घृणा करनी चाहिए, नफरत करनी चाहिए। नहीं, और ज्यादा गंभीरता से हमें ध्यान करना चाहिए। अब मैं इस स्मृति कैसे कैसे हम अपनी बढ़ा सकते हैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। बहुत ही साधारण, कोई ज्यादा गंभीर नहीं है। ये भी हमने मिलिंद प्रश्न से ही लिया है, बातें नहीं। एक बार की बात है, राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछता है कि भंते कि सभी स्मृतियां मन से ही उत्पन्न होती हैं या बाहर की चीजों से भी होती हैं? तो भंते नागसेन कहते महाराज स्मृति मन से भी उत्पन्न होती है और बाहर की चीजों को देख करके भी स्मृति होती है। तो राजा मिलिंद कहता है कि किंतु भंते सभी स्मृतियां मन से ही कैसे होती है, बाहर से नहीं होती हैं। महाराज यदि बाहर से स्मृतियां नहीं होती हैं तो शिल्पों को दूसरे से सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, गुरु सभी निरर्थक ही हो जाएंगे। किंतु ऐसी बात नहीं है कि यदि स्मृति बाहर से नहीं होती, अंदर से ही होती है, तो शिल्पों को दूसरे से सीखना, पढ़ना और गुरु सभी निरर्थक हो जाएंगे। किंतु ऐसी बात नहीं है। तो राजा उससे संतुष्ट नहीं होता है, क्या कहता है, भंते कितने प्रकारों से स्मृति होती है, कितने प्रकारों से स्मृति होती। तो भंते नागसेन कहते महाराज 16 प्रकारों से उत्पत्ति होती है। स्मृति जो है 16 प्रकार से होती है। बहुत समय पहले मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, लेकिन ज्यादा समय हो गया इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। कौन से वो 16 प्रकार से हैं? पहली बात, अविद्या से स्मृति उत्पन्न होती। अविद्या मतलब जानने से। कैसे? जैसे आयुष्मान आनंद है, उपासिका खुजुत्तुरा है, या कोई और जिनकी स्मृति अच्छी थी, अपने पूर्व जन्मों की बातों को भी स्मरण कर लेते थे। आप सभी को मालूम है ये जो सुत्त पिटक की रचना हुई है, पूरा का पूरा सुत्त पिटक भंते आनंद ने तैयार किया है। उनकी स्मृति इतनी तेज थी कि जो भी भगवान बुद्ध एक बार कहते थे उसको पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेते थे और सारे सुत्तों को उन्होंने निष्पादित किया है, जिसका नाम है सुत्त पिटक। आनंद ने रचना की है उसकी। इतनी मेमोरी उनकी तेज थी। इसका मतलब है वो जो है अब विद्यालु थे, जानते थे इस चीज को, एक बार को जो सुन लिया और उसको समझ लेते थे, वो अपने कई जन्मों की बात को वो जानते थे, भगवान बुद्ध की ही तरह। दूसरी बात है कि बाहर की बातों से भी स्मृति उत्पन्न होती है। कैसे होती है बाहर की बातों से? जैसे किसी भुलक्कड़ आदमी को याद दिलाने के लिए कोई दूसरा आदमी उसे गांठ बांध दे, है ना। कई बार जब चर्चा चल पड़ती है पुरानी बात की, ओहो हाँ बिल्कुल सही कहते हो, याद आ गया। किसी बड़ी बात के घटने पर भी स्मृति उत्पन्न होती। बहुत बड़ी जब घटना हो जाती है
तो भी स्मृति आती है। कैसे आती है? जैसे राजा के अभिषेक की तैयारियों को या अपने स्रोत आपत्ति फल पर प्रतिष्ठित होने की बात सभी को याद रखते हैं। ये बड़ी घटनाएं होती हैं। ये बहुत कठिन है सेंटेंस, मैं इसको और ज्यादा सरल करने का प्रयास करता हूं। जैसे हमारे धम्मित्र बने हैं, जब वो धम्मित्र बने थे उस समय पर क्या क्या घटनाएं हुई थी, कौन कौन लोग उस समय उपस्थित थे, वो सारी बातें याद होती हैं। जब भी वो अपनी जो मित्र दीक्षा या मित्र सेरेमनी की बात होती, तुरंत बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताया करता हूं, जब मेरी मित्र दीक्षा हुई थी, बहुत सारी बातें नहीं मालूम, पूरी तरीके से विभूति के प्रवचन को नहीं सुना, लेकिन एक चीज बहुत याद आ जाती है, हमेशा याद आ जाती, जब भी वो तारीख मन में आती है कि यस, मैं एक व्यक्ति को बदल सकता हूं, न अपने मम्मी को, न अपने पापा को, न भाई बहन को, न रिश्तेदारों को, किसी को भी नहीं बदल सकता। फिर भी मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं एक व्यक्ति को बदल सकता हूं, वो मैं स्वयं हूं। वो सारी चीज मुझसे उस समय का वो तुरंत याद आ जाती, क्या बोला था ब्रह्मचारी सुबूति जी ने उस समय पर। आगे क्या है, कोई आनंद पाने से भी उसकी बात स्मरण हो जाती है। कैसे? जैसे फलानी जगह फलानी बात में बड़ा आनंद आया था, ऐसी जो बात याद हो जाती है कि उस समय पर ये घटना हुई थी। जैसे किसी शिविर में कोई खास बात हो जाती है, कोई घटना होती है, उसमें याद आ जाती है। आगे कहते हैं बनते नागसेन, कोई दुख पाने से भी उसकी बात स्मरण हो जाती है। कैसे? फलानी जगह फलानी बात में बहुत दुख झेलना पड़ा था, ऐसी बात तुरंत याद हो जाती है कि उस समय बड़ा कष्ट हुआ था, बड़ा दुख हुआ था, वो मैं भूल नहीं सकता। आगे भंते नागसेन कहते हैं कि दो वस्तुओं में समानता होने से एक को दूसरे देखने पर दूसरी वस्तु की याद आ जाती, स्मृति हो जाती। कैसे? जैसे माँ बाप भाई या बहन के समान किसी दूसरे को, उसी शकल वाले को जब किसी दूसरे को देखते हैं तो उसकी स्मृति हो जाती है। अथवा किसी ऊंट या बैल या गधे को देख उन्हीं के समान दूसरे ऊंट बैल और गधे की याद आ जाती है। एक बार की बात है, मैं सेक्टर 20 रोहिणी के पार्क में घूम रहा था, अचानक से एक आदमी की शक्ल मुझे नजर आती, मैं चौंक गया। क्यों चौंक गया? कि उसकी शक्ल जो है हमारे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से हूबहू, कद काठी, शक्ल, नैन नक्श, चेहरा सब उसी की जैसी। तो मैं चौंक गया, मैंने ऐसा कैसे हो सकता, उस व्यक्ति तो मर गया। कहने का मतलब दूसरे को देखकर उसकी याद आ जाती है। आ गई। आगे बनते नागसेन कहते हैं, दो असमान वस्तुओं में एक को देखने से दूसरी की याद आ जाती, स्मृति आ जाती। कैसे आ जाती है? जैसे फलाने का ऐसा रूप था, ऐसा शब्द था, ऐसे बोलते थे, ऐसा गंध था, ऐसा रस था, इत्यादि की याद आ जाती है। उसके विपरीत जब देखते हैं तो विपरीत की याद आ जाती है, स्मृति हो जाती है। दूसरे के कहने से स्मृति हो जाती है, जैसे किसी दूसरे के कहने से किसी बात की याद आ जाती है। आज जो मैं बोल रहा हूं, आज से पहले इसी को किसी और ने बोला होगा, तुरंत उस व्यक्ति की याद आ जाएगी। या एक शिविर को हम जब दूसरे शिविर में उसी सब्जेक्ट पे 2 बार करते हैं तो दूसरे शिविर में पहले वाले शिविर की जो भी प्रवचन होते हैं, वो जो घटनाएं होती हैं, जो भी ध्यान के अनुभव होते हैं, वो तुरंत याद हो जाते हैं। आगे किसी चिन्ह को देखकर स्मृति हो जाती है। कैसे? जैसे किसी चिन्ह को देखकर किसी खास बैल को पहचान लिया जाता। सम्राट अशोक का जो स्तंभ है उसको देखने से राजा अशोक की याद आ जाती है, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की याद आ जाती है। उसके अंदर जो बने हुए हैं जानवर हैं, वो हमें तुरंत इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, वो याद आ जाता है। जैसे कि बैल वहां दिखाया गया है, वो बैल काहे का प्रतीक दिखाया गया है? वीर का प्रतीक दिखाया गया है। ऐसे सभी की याद हो जाती है। अगली बात कहते हैं, किसी भूली हुई बात अगर हम कोशिश करते हैं तो याद हो जाती है। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो भाई, जरूर याद हो जाएगी। तो ऐसे समय पर याद आते, जैसे कोई भुलक्कड़ व्यक्ति है,
है ना, उसको कहा जाए याद करो, कोशिश करता है तो उसकी याद उसे हो जाती है। जब भी हम ध्यान के समय किसी विषय पर चिंतन करते हैं, पुरानी घटनाओं पर चिंतन करते हैं, तो वो सारी घटना एक वीडियो की तरह बन करके हमारे सामने आ जाती है। मसलन जैसे हम याद करते हैं, हमने पूर्व में क्या-क्या अकुशल कर्म किए, वो सारे के सारे अकुशल कर्म हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। कुशल कर्मों की याद करते हैं, जो भी हमने थोड़ा या बहुत कुशल कर्म किए, वो सभी याद आ जाती। किसी भूले हुए, बिछड़े हुए मित्र को याद करते हैं, तो वो भी सामने आ जाता है। स्मृति वहाँ आ जाती है। विचार करने से भी स्मृति हो जाती है। जो पुरुष लेख लिखने में कुशलवान होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए चिंतन कर रहे शांत होते हैं, तुरंत उनके मन में विचार आ जाते हैं, उनकी लेखनी चलने शुरू हो जाती है। हिसाब लगाने से भी किसी बात की स्मृति हो जाती है। जैसे हिसाब को जानने वाले बड़े-बड़े हिसाब को भी लगा लेते हैं। अभी हमारी कुछ दिनों पहले की घटना है, तो किस हिसाब में गड़बड़ी हो रही थी, कुछ चिंतन कर रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे चिंतन करते गए, गहराई में गए, तो वो जो का नाम जहाँ भी गड़बड़ी हो रही थी, सारी के साथ स्मृति में आ गई, याद आ गई। कंठस्थ कर ली गई बात भी झट से याद हो जाती। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, पूरी वंदना उनको याद होती। हमारे धर्मचारी आदरणीय नागरतन जी हैं, उनको देखो कितने सुत याद हैं, उन्होंने कंठस्थ किए हैं। चाहे वो फिर उनका नाम त्रियत्न वंदना हो, या क्या नाम हमारा जो मेत्ता सुत हो, कर्णी मेत सुत हो, बहुत सारे सुत उनको याद है। धम्म पद की इतनी सारी गाथाएं उनको याद है, उन्होंने कंठस्थ कर रखी है। भा भावना करने से भी स्मृति हो जाती है। जैसे कोई भिक्षु भावना के बल पर अपने अनेक पूर्व जन्मों की बातें याद करता है, 1 जन्म की, 2 जन्म की, 3 जन्मों की, अनेक प्रकार से याद करते। भगवान बुद्ध को तो अनेक जन्मों की अपनी का नाम कहानी याद है, अपने किस जीवन में क्या थे, पूरा का पूरा बोधिसत्व, पूरा प्रकांड एक तरह से उनको पूरा का पूरा याद था। किताब को देखने से भी किसी बात की स्मृति हो जाती है। जैसे कि हाकिम किसी खास कानून को ठीक से याद करने के लिए कहता है, फलानी किताब तो लाओ, वहां ये एक्ट मिलेगा। किताब को देखने को से फट से कानून याद आ जाती है। जैसे हमारे धर्मचारी भी किसी सूत्र के बारे में जब प्रवचन करते हैं, तो जैसे जैसे उसको पढ़ते हैं, गंभीरता में जाते हैं, तुरंत पता चलता है ये चीज वहां और डिटेल में मिल जाएगी, तो तुरंत उस किताब की याद हो जाती है कि ये चीज वहां पर मिलने वाली है। इस तरीके से स्मृति बढ़ती है हमारी। आगे धरोहर में रखी हुई चीजों को देखकर उनकी शर्तें याद हो जाती हैं। जब कोई चीज रखते हैं तो उनकी कंडीशंस क्या है, उसके बारे में भी पता चल जाता है। जब मित्र दीक्षा होती है और उसके बाद में कई वर्षों के बाद में पूछा जाता है कि मित्र बनते समय क्या क्या आपकी जो है कनम कंडीशंस थी, तो जो 3 कंडीशन है तुरंत याद हो जाती हैं। जैसे कल ही हमारे धर्मचारी विमल प्री जी मोदी नगर वाले बता रहे थे कि जो है मित्र की जो 3 शर्तें हैं, उसके बाद में कुछ संकल्प भी होते हैं, तो कल उनके बारे में बताया था। अगली बात है ये, पहले अनुभव कर लेने के कारण उनकी स्मृति हो जाती है। जिस चीज का हमने पहले अनुभव ले रखा है, जैसे ही उसके बारे में नाम लेते तुरंत उस समय में कैसा कैसा अनुभव हुआ था उसके बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ भी कुछ हमारे मित्र बताते हैं कि हमने जो है इस तरीके से हुआ, हमारा वजन हल्का हो गया या वजन भारी हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो गया, हवा में हम उड़ने लगे, हमने खुशबू का अनुभव किया, हमारे को ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था, तमाम तरह के अनुभव बताने लग जाते हैं। तो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, इसी तरीके से भंते नागसेन कहते हैं राजा मिलन को कि देखी गई चीजों के रूप की स्मृति हो जाती है, सुने हुए शब्दों की स्मृति हो जाती है, सूंघी हुई गंध की स्मृति हो जाती है, चखे हुए स्वादों की स्मृति हो जाती है। महाराज इन्हीं 16 प्रकारों से स्मृति हो जाती है। तो स्मृति केवल आंख बंद करके बैठने से नहीं होती है, बाहरी चीजों से, बहुत सारे प्रकारों से भी स्मृति हो जाती है। तो इस तरीके से हमें इसको देखना है। अपने शरीर को हमने अपने स्मृति को अगर बढ़ाना है, तो बाहर की चीजों से इस तरीके से होता है। अंदर की अगर हमने अपनी स्मृति को बढ़ाना है, तो काया को अपने अपने संयम में रखना है, अपनी वाचा को संयम में रखना, अपने मन को संयम में रखना, अपने हाथों को संयम में रखना, अपने पैरों को संयम में रखना है, अपनी जो वाणी को संयम में रखना है, अपने जो जीव है उसका संयम करना है, त्वचा का संयम करना है,
अगर हम और गहराई में जाना चाहते हैं तो सभी इंद्रियों का संयम करना है, और जितनी जितनी हम गंभीरता में जाएंगे तो हमारा आचरण कैसा है वो हमें दिखता चला जाएगा। तो मैं अभी यहीं पर रुकना चाहूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी ने मुझे सुन लिया है, बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्म मित्र लाल जी ने